कलायत भाजपा प्रत्याशी कमलेश टांडा का गांव नरड में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। अपने चुनावी रथ को लेकर कमलेश टांडा रविवार को गांव नरड में पहुंचे, जहां पर सैकड़ों युवाओं ने मोटरसाइकिल के काफिले के साथ गांव में पहुंची कमलेश टांडा का गांव की महिलाओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया और चुनाव में जीत का टांडा को आशीर्वाद दिया। कमलेश टांडा ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि कलायत से भाजपा को प्रचंड मतों से विजयी बनाएं और कलायत में दूसरी बार कमल खिलाएं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि कलायत विधानसभा की सम्मानित जनता इस चुनाव में भी भाजपा को चुनकर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। अपनी अपनी बात की रखेंगे, जो घोषणा पत्र है, जो भी उनके जुबान में नारे हैं, जिस तरीके की बात रखने का काम करेंगे। आपके समर्थन सहयोग से 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो काम हर एक वर्ग के लिए, चाहे इसमें किसान है, चाहे महिला है, युवा है, गरीब व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, कैसे उसको मजबूत किया जाए, इस तरीके का काम कराने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना, जो 2,000 रुपए की किस्त दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया। और जो जीरी की फसल थी, उसमें बारिश कम होने के कारण जो सूखा पड़ा, उसमें भी प्रति किला 2,000 रुपए किसानों के खाते में डलवाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस की सरकार में कभी किसानों के खाते में एक भी पैसा नहीं आया और आज एमएसपी पर सभी फसलें खरीदी जा रही। देश का पहला राज्य है हरियाणा, जो सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएगी। और ये जो मुआवजा फसल खराब हो जाती है किसान की, तो उसका मुआवजे कांग्रेस की सरकार में 2 से 5 रुपए के चेक मिलते थे। जब से हमारी सरकार आई, 10 से 15,000 रुपए का मुआवजा देने का काम हमारी सरकार कर रही। बहुत सारे ऐसे जो कार्य है किसानों के हित में करने का काम सरकार कर रही है। आज महिलाओं को सशक्त करने का, मजबूत करने का काम भी हमारी सरकार कर रही। जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं, कई में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने की बात हो और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे घोषणा की थी 500 रुपए का गैस सिलेंडर उन महिलाओं को मिलेगा। आज पंचायती राज संस्थाओं में 50% की भागीदारी महिलाओं की है। चाहे इसमें पंचायत का चुनाव है, सरपंच का चुनाव है, तो जिला परिषद का हो या ब्लॉक समिति का हो, आज बहुत सारी महिलाएं सरपंच हैं, पंच हैं, ब्लॉक समिति की मेंबर, चेयरमैन और जिला पार्षद हैं। आज डिपो में भी 33% देने का काम हमारी सरकार ने करा है महिलाओं को। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और विधानसभा में 33% की आरक्षण देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। तो इस तरीके से मजबूत करने का काम महिलाओं को किया। आज बिना खर्ची रोजगार देने का काम भी हमारी सरकार कर रही। पहले की सरकारों में नौकरियां बिकती थी, खर्ची भी चलती थी, पर्ची भी चलती थी और सिफारिश भी चलती थी, और जिसकी सिफारिश होती थी, जान पहचान होती थी, उसी के बच्चे नौकरी लगते थे या फिर रोड के बच्चे नौकरी लगने के ज्यादातर। आज जो बच्चा मेहनत करता है, पेपर पास करता है, उसमें किसी का जात पात कोई वर्ग परिवार नहीं देखा जाता, उसके मेहनत के बल पर ही आज नौकरियां मिल रही। तो इतना बड़ा बदलाव हमारी सरकार ने किया। गांव से भी बहुत से बच्चे नौकरी लगे होंगे हमारी सरकार में। पहले 55 बच्चे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगे हैं और पहले कांग्रेस की सरकार में कितने लगे? एक लग गया था। कहाँ एक गांव 55, तो इतना बड़ा बदलाव हमारी सरकार ने किया है। और लगातार हर गांव में जाने का काम कर रही हूँ। सभी गांव में कहीं 50, 55, 100, 150, 250 और काकोद गांव में तो 300 के
गरीब बच्चे नौकरी लगे। तो इतना बड़ा बदलाव आज हमारी क्लाइंट विधानसभा से 6 CS बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। चाहे क्लास 1 अफसर की बात हो, चाहे JEST तहसीलदार की बात हो, तो इस तरह का काम करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज गरीब व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, कैसे इसको मजबूत किया जाए। 5 लाख का बीमा जो आयुष्मान कार्ड है गरीब परिवार का, कोई व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो पैसे का अभाव होता है, तो उसकी सहायता करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। और जो 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग हो, किसी भी इसकी आयु कितनी भी हो, उसका भी फ्री में इलाज करने का काम हमारी सरकार करेगी। इसको भी 5 लाख का बीमा मिलेगा। आज बुढ़ापा पेंशन 3000 रुपए हमारी सरकार दे रही है। जब मुद्रा की सरकार थी तो सिर्फ 600 रुपए बुढ़ापा पेंशन देती थी, और जब उनकी सरकार गई घोषणा तो उन्होंने कर दी थी, उन्हें दिए नहीं थे। वो 1000 भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, और 2000 बढ़ाकर 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी गई। चाहे उसमें दिव्यांग पेंशन हो, चाहे उसमें विधवा पेंशन हो, जो 45 साल की उम्र किसी भी व्यक्ति की हो जाती है तो उसको भी पेंशन देने का काम 3000 रुपए हमारी सरकार कर रही है। विधवा के नाम से विधवा पेंशन, तो बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई है। आज कांग्रेस ने लोग 10 साल पहले जब हमारी सरकार आ गई, हम 6000 रुपए कर देंगे। 10 साल पहले जब उनकी सरकार थी तो किसी उन्होंने 6000 रुपए कर दिए थे। तो इस तरह के जो नारे करने का काम कांग्रेस की सरकार प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे। 10 साल का कार्यकाल हमारा देख लेना और 10 साल का उजाला देख लेना। हम एक कैलकुलेट भी आपको देकर जाऊंगी, उसमें सारा लिखा हुआ है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। ये तो आपने देखा भी होगा, वो मैं इस बात पे आऊंगी। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता उठाए हुए हैं और वो आज बोलियां लगाने भी लगे हैं। एक प्रत्याशी ने ये कहा 50 वोट दे दो, एक नौकरी लगवा देंगे, तो अभी से बोली लगनी शुरू होगी। एक असद के नेता ने, प्रत्याशी ने कहा कोई मेरे को बना दो, पहले मैं अपना घर करूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों का करूंगा, बाद में मैं जनता को देखूंगा। और एक नेता जो महिलाओं पर टिप्पणी करने का काम किया, महिलाओं को अपमान करने का काम किया और बुजुर्ग को भी अपमान करने का काम किया, सोशल मीडिया पर देख लेना, सारा वायरल हो रही है। तो सभी उठाए हुए हैं। आपके समर्थन सहयोग से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बढ़ रही है और हमारा हरियाणा का इतिहास रहा है। जिस पार्टी की सरकार केंद्र में बढ़ी, हमेशा उस पार्टी की सरकार हरियाणा में बढ़ी। गाँव मजबूत गाँव है। मेरे परिवार का इस गांव से बड़ा गहरा नाता रहा है। मेरे पति नरसिंह डांडा जी को आपने 2 बार विधायक बना, कैबिनेट का मंत्री बनाया, और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को टिकट देकर आपके बीच में भेजा था, तो इस गांव से बड़ा भरपूर समर्थन सहयोग छत्तीसगढ़ आने का मुझे मिला था। आप सबने मेरे को यहाँ से विधायक बनाने का काम किया, और विधायक बनने के बाद 2-3 महीने के बाद कोरोना की बीमारी आई, उसमें आना जाना कम रहा। फिर किसान आंदोलन आ गया, तो 2.5-3 साल खराब हो गए, उसमें कुछ काम नहीं बढ़ पाए। हमें 2-2.5 साल मिले काम करने के, फिर भी हमने पूरा प्रयास किया। सबसे पहले तो मैंने सबका मान सम्मान करने का काम किया, मिलने का समय देने का काम किया, और काम सभी के लिए बड़ा करते। अगर कुछ कमियां रही तो उसको आगे पूरा करने का काम करेंगे, और अगर अनजाने जाने में कोई गलती हुई है तो मैं उससे भी आपकी माफी मांगती हूँ। ईमानदारी से काम किया, मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूँ, ईमानदारी से काम करने का काम करूंगी। आप एक मौका होते जब समूह में कोई भी व्यक्ति किसी काम को देखता है, करता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो मैं तो एक सामान्य महिला थी, एक गृहिणी थी, तो आप सबने मेरे को इतना आशीर्वाद समर्थन सहयोग देकर डांडा साहब के बाद आप मेरे को राजनीति में लेकर आए। और जब भी कोई छोटा या बड़ा प्रोग्राम होता था तो मेरे गांव का, खास करके मेरी माताओं बहनों का भरपूर समर्थन मेरे को मिला। जहाँ भी कार्यक्रम हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंची। ऐसे ही मेरे बुजुर्ग और नौजवान बच्चों का मैं गांव का
भी हूँ। और जितने विकास कार्य हुए आपके सामने, ट्यूबवेल की बात हो, पानी का बोर लगाने की बात हो, बड़ी नालियों की बात हो, चौपालों की बात हो, कानूनों की बहुत जरूरत है, अभी भी काफी जरूरत है। इसको भी पूरा करवाने का काम करेंगे। आप काफी देर से बैठे हो, मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आई थी, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। आप एक बार और मौका दोगे मेरे को, आपसे मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, तो मेरे को एक मौका और देने का काम करें, तो मैं आपके मान सम्मान में आपके काम में कभी नहीं आने दूंगी। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। भारत माता की जय।